मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए महिलाओं की भी अहम भूमिका रही है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन सब में पहले वीरांगना झांसी की रानी का नाम आता है, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। उस वीर महिला को चलो हम फिर से याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के इतिहास रच दी। स्वतंत्रता दिवस पर हम उस वीर महिला को याद करते हैं। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी झांसी की रानी की चर्चा जरूर होती है। सभी लक्ष्मीबाई न सिर्फ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श है हम सभी महिलाओं के लिए, जो खुद को बहादुर मानती हैं, और उनके लिए भी एक आदर्श है। जो महिलाएं सोचती हैं कि वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी झांसी की रानी का अप्रतिम शौर्य चकित अंग्रेज़ों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किद्वंती बन चुकी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के अशीघाट वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा था, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर झांसी चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता, जहां वह छबीली कहकर पुकारी जाती थी। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी की आर्थिक स्थिति की अप्रत्याशित सुधार हुआ। उसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अश्वारोहण और शस्त्र संस्थान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर दी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ ही महीने बाद बालक की मृत्यु हो गई। पुत्र के वियोग के आघात में दुखी राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने उनकी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए धर्म गर्जन, भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वासपात्र तोपसी के नेतृत्व में लगा दिया। रानी झांसी की रानी चंडी का रूप धरकर 14 मार्च 1857 को 8 दिन तक तोपें किले में आग उगलती रही। अंग्रेज और लड़ती रहीं झांसी की रानी। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गए। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। झांसी की मिट्टी भर सेना से रानी को सलाह दी थी कि वह कालपी की ओर चली जाए। झलकारी बाई और सुंदर सखियों ने भी रणनीति में अपना खूब कौशल दिखाया और योगदान दिया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। अंतिम जंग का यह दृश्य है। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ और रानी के भयंकर
प्रयासों से अंग्रेज़ों के पीछे हटना पड़ा। महारानी की विजय हुई, लेकिन 18 जून को हीरो स्वयं युद्धभूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। देखा नाले को रानी को घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक के पीछे से रानी का तलवार ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग फट गया। आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस अंग्रेज सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां इस वीर महारानी ने प्राणांत किया, वही चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रानी लक्ष्मीबाई कम उम्र में ही साबित कर दिया था कि वह न कि सिर्फ बेहतरीन सेनापति है, बल्कि कुशल प्रशासक भी है। वह महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की भी पक्षधर थी। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की भी भर्ती की थी। आज कुछ लोग खुद को महिला सशक्तिकरण का अगुआ बताते हैं, वह भी स्त्रियों की सेना आदि में भेजने के लिए खिलाफ थी। पर इस सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण बनकर रह गई कि अगर महिलाएं चाहे तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब ही लिखा है रानी झांसी के लिए। बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के रूप में देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपने अंतिम सांसों से तक लड़कर वीरगति को प्राप्त हुई और एक नया इतिहास रच दिया भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।